गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो ये वीडियो होगी ये कोई भी नीट एस्पिरेंट चाहे वो किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊंगी कि वो क्या मेजर मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे की थी और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर नीट 2018 में मेरा स्कोर 463 होने के बाद जो जो मेरी गलतियां थी उनसे मैंने सीखा और उनको इम्प्रूव करा और 2019 में मेरा स्कोर 647 आया। तो ऐसी क्या मेजर मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी और जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि शायद ये मिस्टेक्स, इससे भी बहुत ज़्यादा मैंने मिस्टेक्स की होंगी अपने पहले अटेम्प्ट के टाइम पे, लेकिन ये वो कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं। तो मेरे को लगा कि मुझे यहाँ एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ताकि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से सीखो और आप वो गलतियां ना करो। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मुझे लगती है कि एस्पिरेंट्स करते हैं और मैंने भी की थी अपने पहले अटेम्प्ट के टाइम पे, बहुत सारे लोगों को ना ये बात लगती है कि अगर हम बहुत सारी बुक्स रेफर करेंगे, अगर हमारे पास सारे कोचिंग के मॉड्यूल्स होंगे और हमारे पास फिजिक्स की ही 4 बुक्स होंगी, बायो की ये बुक्स होंगी, तो ही हमारी अच्छी रैंक आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मेरे को बहुत ज्यादा शौक था बहुत सारी बुक्स खरीदने का और अलग अलग बुक्स पढ़ने का, तो मैं बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करती रहती थी और कोचिंग के मॉड्यूल्स भी मेरे पास काफी सारे थे। तो हुआ क्या कि मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी और सब में से थोड़ा थोड़ा कर लेती थी। तो उसकी वजह से क्या होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि अगर आप बहुत सारी बुक्स फॉलो करोगे तो आप कभी भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इतना सारा स्टडी मटेरियल कर रहे हो कि वो उसे कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो भी तब जब नीट का सिलेबस इतना ज्यादा है और आपको 2 साल की चीजों को याद रखना है और 2 साल की चीजें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आप लोग चाहे भले टाइम लगा लो, अपना कोई भी, या तो आप कोचिंग फॉलो कर रहे हो तो उस कोचिंग का मॉड्यूल, या फिर कोई आप बुक एक पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हो तो उस बुक को उठाओ और उसी बुक को शुरू से लेकर एंड तक सॉल्व करो। भले ही आपको उस बुक को 4 बार 5 बार सॉल्व करने का टाइम मिल जाए तो आप 5 बार बुक सॉल्व करो, लेकिन एक ही बुक को फॉलो करो। उससे क्या फायदा होगा कि अगर आप एक बुक को फॉलो करोगे ना, तो आपका कोई भी चैप्टर पूरा फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 150th क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आप 2-3 बुक्स फॉलो करोगे तो आप हर बुक में से कोई टॉपिक कर लोगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ या नहीं और हमारे क्या वीक एरियाज रहे। आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती है और ये मैंने आज आपको बता दी। तो आई होप आप ये गलती अपनी प्रिपरेशन के फेज में रिपीट ना करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, या चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, तो वो लोग क्या करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी कि मैं क्या करती थी कि मैं सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ती थी। मुझे लगता था कि टेस्ट है तो बस टेस्ट के लिए पढ़ लो और हो गया। तो ये आपको दिमाग में नहीं रखना है। आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि कोचिंग का जो टेस्ट है वो इसलिए है ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे और रेगुलर इंटरवल्स पे हमें पता चलता रहे कि हम क्या क्या चीजें भूल रहे हैं। और अल्टीमेटली जो हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो नीट है, ठीक है, तो हमें वैसे ही प्रिपेयर करना है। अब क्या करते हैं, मैंने ये गलती की थी कि क्या होता था कि जैसे एग्जाम कोई टेस्ट हुआ कोचिंग में तो मैंने कोचिंग का टेस्ट दे दिया, उसके बाद बस ऐसे सोच लेती थी कि अब हो गया टेस्ट, तो उसके बाद मैं खुद ही रिवाइज नहीं करती थी वो चैप्टर्स और आगे बढ़ जाती थी। और ऐसा होता था कि टेस्ट दिया उसके बाद भूल गए। तो ये नहीं करना, आपको पढ़ना शुरू से ही ऐसे है कि हमें नीट तक याद रखनी है वो चीजें। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसको पूरे परफेक्शन से पढ़ो। और जैसे कि मैंने अभी पहले आपको मिस्टेक में बोला कि बहुत ज्यादा चीजें मत फॉलो करो, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, लेस इज मोर। जितना कम कंटेंट आपके पास होगा और जितना परफेक्शन से आप उसे पढ़ोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपके जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये बात बहुत ध्यान रखना कि हम रिवाइज अपना रेगुलर इंटरवल्स पे करें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें जैसे नीट की तैयारी हम कर रहे हैं। और जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़ें कि हमें याद रहे वो लॉन्ग टाइम तक। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को ध्यान रखना। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो ये है कि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अगर आप मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज द सीक्रेट टू अ वेरी गुड रैंक इन नीट, वो मैं कहती हूँ हमेशा की कंसिस्टेंसी होती है। आप कोई भी, आप ऐसे पढ़ रहे हो कि एक हफ्ते में आप 2 दिन नहीं पढ़े और तीसरे दिन आप 12 घंटे पढ़ लियो, फिर चौथे दिन फिर नहीं पढ़े, तो ऐसे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको क्या करना है, भले ही आप रोज 4 घंटे पढ़ रहे हो 5 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप रोज पढ़ रहे हो तो वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है इस टाइम पे कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लिविंग इन द मोमेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है कि मैंने ये गलती की थी कि जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो जब मैं पढ़ती थी तो जैसे आज मेरे कोई टीचर ने एक कोई चैप्टर कराया तो मैंने आज नहीं पढ़ा वो घर जाके, मैं 3-4 दिन बाद वो खोल लेती थी या टेस्ट से पहले खोल लेती थी। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे करते हो ना, तो जैसे अगर आपने आज ही कोई क्लास अटेंड करी है, भले वो ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है या ऑफलाइन है, आपने आज ही क्लास अटेंड करी, तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप वो 24 आवर्स के अंदर अंदर नहीं रिवाइज करते हो तो आप खुद देखोगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप भूल जाते हो। अगर आप एक दिन के बाद वही टॉपिक रिवाइज करोगे तो जो टीचर ने आपको बताया था उतने अच्छे से आपको क्लियरली याद नहीं होता, और अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो भी आपके लॉन्ग लास्ट आप ज्यादा टाइम तक उस चीज को नहीं याद कर सकते। ये मैंने खुद चीज एक्सपीरियंस की है।
तो कभी भी ऐसा मत करना कि जो टीचर पढ़ा रहा है उससे आगे चल रहे हो या उससे पीछे चल रहे हो, ऐसे कभी मत करना। जो टीचर पढ़ा रहा है आप किसी भी टीचर से पढ़ो, उसका उसी दिन पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट लेके आते हैं कि बैकलॉग्स कैसे कवर करें, तो आप खुद एक थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहे हमेशा कि जो टीचर पढ़ा रहा है हम वही साथ साथ पढ़ लें, तो आपके कभी बैकलॉग्स आ ही नहीं सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम बहुत कंसिस्टेंट रहे और साथ की साथ में पढ़ते रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक ये भी एक बड़ी मेजर मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद एक जो मिस्टेक मुझे लगती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि मैंने भी की थी वो पहले अटेम्प्ट के टाइम, कि क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे नोट्स प्रॉपर नहीं बनाते। जैसे अगर कोई टीचर बनवा रहा है तो एक चीज मेरा एक नोट्स जो है वो एक कॉपी में लिखे हैं, एक मैंने एक और नोटबुक में लिखे हैं, एक चीज मेरी किसी बुक में लिखी हुई है। तो क्या होता है जब आप एक महीने के लास्ट के एक महीने वाले फेज में होते हो ना, नीट आने वाला होता है, तो हमें तब ये नहीं समझ आता कि अब हम इतनी सारी चीजें कैसे कवर करें, क्योंकि हर चीज हमने अलग अलग जगह लिखी है। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है कि यार इतनी सारी नोटबुक्स है, मैं कैसे रिवाइज कर पाऊंगी। तो इसलिए आपको शुरू से ही ध्यान रखना है कि जो आप नोट्स बनाते हो वो बहुत प्रॉपर हो और एक पर्टिकुलर नोट्स में ही आपका सारी इंफॉर्मेशन हो। मतलब जैसे आपने जितनी भी चीजें ना उस चैप्टर से रिलेटेड वो एक ही जगह पे ही लिखी हुई है, तो आपको रिवीजन में इतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका सब कुछ जब एक जगह पे लिखा होगा तो आपको साइकोलॉजिकल जो आपके ऊपर स्ट्रेस है कि इतनी सारी चीजें पढ़नी है वो भी कम हो जाएगा। और साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी चीजें बाहर सिंप्लीफाइड है उतनी आपके दिमाग में होंगी। तो इसलिए नोट्स बहुत क्लियर और प्रॉपर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक ये भी बहुत ही सारे लोग गलती करते हैं और ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी और बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अभी से सोच रहे हैं कि हमारा नीट 2021 में नहीं हो पाएगा, या अगर कोई ड्रॉपर है तो वो सोच रहा है कि मेरा इस साल कम है तो मेरे अगले साल कैसे आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। और स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो हो सकता है आपके एक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ गए। तो मैं ये गलती करती थी कि जैसे अगर मेरे एक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ गए, मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती थी कि मैं पढ़ना थोड़ा छोड़ देती थी या एक दो दिन पढ़ती नहीं थी कि अब तो आ गए टेस्ट में नंबर और अब तो मेरा हो ही जाएगा। तो ये वाली चीज नहीं लानी। और या फिर ऐसा होता था कि मेरे बहुत कम नंबर आ गए तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी कि मैं आगे पढ़ ही नहीं पाती थी। तो आपको अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी कि अगर मेरे ज्यादा नंबर आ रहे हैं या मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मुझे न्यूट्रल रहना है। ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी बहुत खुशी अच्छी है, और कम नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत दुख भी अच्छा है, लेकिन उससे मुझे सीखना है। हर टेस्ट से मुझे सिर्फ सीखना है। तो जब आप ऐसी एक थिंकिंग रखते हो ना तो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, ऐसी बहुत सारी जो भी गलतियां वो तो मैं आपको अभी चैनल पे अपने आगे आने वाली वीडियोस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगी जो मैंने मिस्टेक्स की और जिनसे मैंने सीखा और जिनसे एक्चुअली मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए। बट ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आई थिंक मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इस टाइम पर कर रहे होंगे। और इस वीडियो को आप जरूर मतलब शेयर करो और जरूर इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे नोट्स कैसे बनाने और मैंने कैसे नोट्स वगैरह बनाए थे वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाले हुए हैं। तो इससे अगर आपको पूरे मैं नोट्स नहीं आपको दे पाई थी अभी तक, अब मैं ट्राई करूंगी कि आपको और भी ज्यादा और चैप्टर्स के नोट्स भी प्रोवाइड करूं। बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे और कैसे आपको एक्चुअली अपने नोट्स बनाने चाहिए। तो आप प्लीज ये गलतियों को अवॉइड करो और आगे आने वाली वीडियोज में मैं और भी ऐसे सब चीजें एड्रेस करूंगी इन डिटेल। तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। और मैं यही बोलूंगी कि यार थोड़ा काम रहो और पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव आप रहोगे, जितना आपको अगर आप अपने मन में अभी से सोच रहे होगे, जैसे मेरे को किसी बच्चे का मैसेज आएगी जो 11th में ही है अभी और 2 महीने ही हुए, तो बोल रहे हैं कि दीदी मुझे लग रहा है मेरे 3-4 महीने वेस्ट हो गए और मेरा इतना ज्यादा बैकलॉग है, मुझे लग रहा है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। या 12th वाला कोई बच्चा है कि मुझे बोल रहा है कि 6-7 महीने रह गए, अब तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, मैंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी। तो ये सब चीजें नहीं सोचनी है। अभी आपके पास इतना टाइम है कि अगर कोई गलती हुई भी है ना आपसे, अगर आपने 11th नहीं भी पढ़ी है ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव रहो और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, डायरेक्शन में पढ़ो, तो आप लोग आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो मेहनत करते रहो गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।